नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड वनडे जो खेला जाएगा अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, और टाइम फ्लो के हिसाब से हम आपको बताते हैं कैसा होगा टाइम फ्लो मैच का, कौन सी टीम का पड़ना कहाँ भारी होगा, बैटिंग कहाँ बड़ी होगी, बॉलिंग कहाँ बड़ी होगी वगैरह। और उसके बाद फिर हम आपको वेरी लकी प्लेयर्स भी देते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। फिर हम उनको दोनों को कंबाइन करके आपको ड्रीम 11 के प्रेडिक्शन देते हैं, ताकि आप सिंक कर सके जो फेवरेबल टाइम है और उस टाइम पे जो बैटिंग करने आ रहे हैं उन प्लेयर्स को पिक कीजिए, बॉलिंग के टाइम पे बॉलर्स को पिक कीजिए वगैरह। तो उस हिसाब से हमारी ड्रीम 11 काफी डिफरेंट बनती है, अच्छी बनती है, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फिलहाल चलते हैं इस मैच के टाइम फ्लो की तरफ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे मैच के एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो की तरफ। तो यहाँ पे लगभग 5:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से शुरू होगा ये मैच। और यहाँ पे पहले मैंने जो नए सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, तो मैं इसको आधे घंटे में डिवाइड करता हूँ पूरे मैच को, फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स को, और साथ साथ ही यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम की फेवरेबिलिटी ज़्यादा है हर आधे घंटे में। तो पहले आप देखेंगे 5:30 से लगभग 6 बजे और 6 से 6:30 तो न्यूट्रल की तरफ है, यानी कि यहाँ पे बॉलिंग टीम को फेवरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। बॉलिंग बढ़िया होगी, विकेट्स लेने के चांसेस भी है, लेकिन यहाँ पे रन्स मुझे लगता है मुश्किल होंगे बनाने इनिशियली जो भी टीम यहाँ बैटिंग करने हैं। उसके बाद लगभग 6:30 बजे से लेके आप 8:30 बजे तक देखेंगे तो 2 घंटा बैटिंग बढ़िया है, अच्छी बैटिंग होगी। जो भी टीम यहाँ बैटिंग करने आ रही है बढ़िया रन्स बनाती हुई दिखाई देगी, स्कोर अच्छा बनाती हुई दिखाई देगी, विकेट्स भी गिरेंगे लेकिन रन्स ज़्यादा बेटर बनते हुए दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू जो पहला 1 घंटा है। इसके बाद लास्ट का जो फेज होगा जहाँ पे लगभग 10-1 ओवर बचे होंगे, वहाँ बॉलिंग टीम वापसी करेगी, जितने रन्स बनाने चाहिए थे बैटिंग टीम को उतने थोड़े से शॉर्ट पड़ जाएंगे। तो इसी हिसाब से चलेगा फ्लो। तो शुरुआती वहाँ पे मैं कहूँगा न्यूट्रल है, लेकिन बॉलिंग की तरफ है, वहाँ पे रन्स थोड़े मुश्किल होंगे, विकेट भी गिर सकती है। उसके बाद फिर बैटिंग बढ़िया होगी, और लास्ट के जो 7-8 ओवर बचे होंगे वहाँ पे फिर बॉलिंग रिटर्न करते दिखाई देंगे। जितना स्कोर बनाना चाहिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है स्कोर बनाने के लिए वहाँ पे बैटिंग टीम को। तो ये फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो होगा। सेकंड इनिंग की तरफ सेकंड इनिंग लगभग 9:30 के आसपास शुरू होगी यहाँ पे। तो इनिशियली बैटिंग अच्छा शुरू करेंगे जो भी टीम यहाँ बैट करने आ रहे हैं, सेकंड इनिंग्स में बढ़िया बैटिंग से शुरू करेंगे, लगभग आधा घंटा बढ़िया बैटिंग चलेगी वहाँ पे। तो समझ के चलिए आप 5 से 6 ओवर यहाँ पे बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग करने आ रहे हैं सेकंड में। उसके बाद बॉलिंग रिटर्न होगी और बॉलिंग बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे लगभग 2 फेज में 1 घंटा। नेक्स्ट बढ़िया बॉलिंग है, वहाँ पे विकेट गिरने के भी चांसेस है, 2 से ज़्यादा भी गिरने के चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है बैटिंग टीम, और यहाँ अगर ज़्यादा विकेट्स खोती है तो फिर उनकी जो टारगेट चेस करने वाले हैं उसमें काफ़ी मुश्किलात आ सकती है। उसके बाद 2 येलो में जो मार्क किए मैंने, वहाँ पे 2 न्यूट्रल टाइम फ्लो है, टाइम जोन्स हैं, जहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकती है। अगेन वहाँ पे रन बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे, यहाँ पे भी स्टेबलाइज करना होगा इनिंग को। तो ये 4 फेजेज है, 2 लाल में 2 येलो में। लाल में इसलिए मार्क किए थोड़े से ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ पे विकेट्स डेफिनेटली गिर सकती है। जो येलो है उसमें विकेट्स गिरने के चांसेस तब होंगे जब अगर ओवर एग्रेसिव शॉट खेलने जाएं या रन को बढ़ोतरी करने जाएं, वहाँ पे मिनिमम रिस्क लेके खेलना पड़ेगा जो भी टीम करें। ये 2 फेजेस निकाल देते हैं तो लास्ट में अगर बचते हैं उनके पास टारगेट तो फिर बैटिंग बढ़िया होगी उसके बाद। तो ये 2 फेजेस निकालने थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो भी टीम सेकंड बैट करिए उसके बाद ईजी हो जाएगी बैटिंग। जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ये मैंने संक्षेप में थोड़ा सा बताने की कोशिश की। यहाँ पे सेम ही चीज़ है जो पहला टाइम फ्लो दिया, इसको मैंने डिफरेंट फॉर्मेट में दिया ताकि आप इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले सके और अपनी ड्रीम 11 बनाने के लिए आपको काफ़ी काम आएगी ये। तो जब आप ड्रीम 11 बनाएंगे आज के मैच के लिए बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, जो भी टीम पहले बैट करने आ रही है इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, पहले लगभग 4 से 5 ओवर एक बार वो निकाल लेती है, उसके बाद फिर बैटिंग बढ़िया है और लास्ट में फिर बॉलिंग रिटर्न होगी। तो आप जब अपनी ड्रीम 11 पिक करते हैं आप टॉप के 3 या 4 प्लेयर्स पिक कर सकते हैं जो बढ़िया बैटिंग करते हैं वहाँ पे, और वेरी लकी में भी आते हैं जिसकी लिस्ट में आपको आगे दूंगा। उसके बाद फिर लास्ट में डेथ ओवर में जो बॉलर्स डालने आते हैं वहाँ पे बढ़िया कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे शुरुआती बैटिंग से बढ़िया होगी, उसके बाद बीच में लगभग मेजर फेज जो है अराउंड 15 ओवर से लेके 30 ओवर के आसपास तक वहाँ पे बैटिंग स्ट्रगल कर सकती है। तो वहाँ पे जो भी प्लेयर आ रहे हैं वो आउट हो सकते हैं, बीच मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, तो उन्हें वेरी लकी हो तो पिक कीजिए। उसके बाद जो ऑलराउंडर्स नीचे आते हैं या जो पिच हिटर आते हैं वो बढ़िया करेंगे और मैच को हो सकता है वहाँ पे जिता भी दे, तो वेरी लकी प्लेयर्स को वहाँ पे पिक कीजिए जिसकी लिस्ट में आपको भी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के बेसिस पे कौन से प्लेयर आज हमारे लिए लकी वेरी लकी आ रहे हैं। इसके बाद मैं सेकंड लिस्ट दूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी, कई सब्सक्राइबर्स को सिर्फ न्यूमरोलॉजी पसंद आती है तो उनके लिए वो स्पेशल। अफगानिस्तान की तरफ से हजमतुल्लाह शहीदी जो है कैप्टन भी वेरी लकी में आ रहे हैं, रशीद खान वेरी लकी में आ रहे हैं, यहाँ पे अजमतुल्लाह मरज़ाई भी वेरी लकी में आ रहे हैं। उनके अलावा अजराइम जदरान, रहमत शाह, मोहम्मद नाबी और नागरलिया खरोटे जो हैं वो लकी में आते हैं, एम गजनफर भी, और साथ साथ ही बशीर अहमद भी लकी में आते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज और सदीकुल्लाह अटल न्यूट्रल में आते हैं। तो
ये हमारी लिस्ट में से वेरी लकी प्लेयर, स्पेशली अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग में, अगर अफगानिस्तान आती है तो अच्छा पिक कर सकते हैं आप उनको, बढ़िया कर सकते हैं। सेकंड बैटिंग में आते हैं थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं ओपनर्स वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पिंच हिटर्स आते हैं, मिडिल ऑर्डर आते हैं, उन्हें पिक किया जा सकता है। जो न्यूट्रल वाले उन्हें आज देखिए आप, अगर टाइम फ्लो में आते हैं तो बढ़िया कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से नूरुल हसन, तौहीद हृदय वेरी लकी में आते हैं, तंजीद हसन, तामीम, नजमुल हुसैन शांतो, मेहंदी हसन मिराज, जाकर अली, तस्कीन अहमद और हसन महमूद, ये आते हैं लकी में। सैफ हसन, तनवीर इस्लाम और तंजीद हसन साकिब आते हैं न्यूट्रल में। वेरी लकी प्लेयर्स को टीम में पिक कीजिए, दोनों में से जो मैंने आपको दिए, और लकी वालों को भी आप पिक कर सकते हैं। न्यूट्रल वाले तभी जब भी टाइम फ्लो में सही टाइम पे वहाँ पे आ रहे हों, अदरवाइज ये हिट एंड मिस टाइप ही परफॉर्मेंस करते हैं। बिलो न्यूट्रल में दोनों टीम की तरफ से एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजिकली कोई प्लेयर नहीं है आज, तो जो बढ़िया बात है। तो आपको अभी इनमें से पिक करने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वेरी लकी प्लेयर्स में से ही चूज कीजिए, ये ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दूंगा सेकंड लिस्ट, जहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमोलॉजी यूज़ की है, तो उसमें आप देख सकते हैं दोनों लिस्ट में से कौन से कॉमन प्लेयर्स आते हैं और अपने हिसाब से उसे भी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ अफगानिस्तान की तरफ से रशीद खान, ओमर जाई जो हैं वो वेरी लकी में आते हैं, हजमतुल्ला ओमर जाई और मोहम्मद नबी जो हैं वो लकी में आ रहे हैं। इब्राहिम जदरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सदीकुल्लाह अटल और खरोटे जो हैं हमारे वो आ रहे हैं न्यूट्रल में, और बशीर अहमद, हेम गजनफर और अहमद शाह ये आते हैं बिलो न्यूट्रल में। तो आप लिस्ट देखेंगे सिमिलर नाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, वेरी लकी वाले बढ़िया 4 प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली पिक करें। और जो न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल हमारे दोनों लिस्ट को कंपेयर करें, मुझे लग रहा है सिमिलर प्लेयर्स हैं, उन्हें आप देखिए टाइम फ्लो के हिसाब से और पिक कीजिए। अफगानिस्तान की तरफ से ये लिस्ट है हमारी, और मेरे पास प्रोबेबल 11 की जो लिस्ट आई थी उस हिसाब से मैंने पिक की है। तो अगर इनमें से ऐसा कोई प्लेयर है जो स्वॉप होके या सब्सटीट्यूट हो जाता है, तो फिर आप टाइम फ्लो के ध्यान में रखें, क्योंकि सारे प्लेयर्स की हमें यहाँ पे न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो टाइम फ्लो में हिसाब से जहाँ पे बैटिंग करने आते हैं उस हिसाब से उन्हें पिक कीजिए। बांग्लादेश की तरफ चले तो वेरी लकी में इकलौता प्लेयर आता है न्यूमोलॉजी हसन महमूद, इनके अलावा आते हैं मेहदी हसन मिराज और नजमुल हुसैन शांतो लकी में, तनवीर इस्लाम, तंजीद हसन तामीम, जाकर अली, तंजीम हसन साकिब सारे न्यूट्रल में आ रहे हैं। ठीक ठाक नंबर है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस 0 देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। टाइम फ्लो के हिसाब से देखेंगे तो इन्हें हिट एंड मिस टाइप होती है, क्रूशियल रन, क्रूशियल विकेट्स ले सकते हैं यहाँ पे। उनके बाद आते हैं बिलो न्यूट्रल नूरुल हसन, तस्कीन अहमद और सैफ हसन। तो इनकी तरफ से मुझे लग रहा है थोड़ी खराबी परफॉर्मेंस होने वाली है, या इतना कुछ लक इन्हें सपोर्ट नहीं करा, तो जहाँ पे 2-3 विकेट लेते होंगे, ये एक आधा विकेट ले सकते हैं आज, या रन्स बनाते होंगे जहाँ पे मुझे लगता है मुश्किल होगी इन्हें रन्स बनाने में, या थोड़े कम रन्स बना पाएंगे। तो ये आज के हमारे दोनों प्लेयर्स की लिस्ट है, दोनों न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। अब हम चलते हैं यहाँ पे टीम्स में, आपको देता हुआ चलता हूँ। सबसे पहली टीम में मैंने पिक किए हैं हजमतुल्ला शाहिदी, उनके साथ साथ रशीद खान, अजमतुल्ला उमर जाई, बशीर अहमद, इब्राहिम जदरान, रहमत शाह, ये सारे अफगानिस्तान की तरफ से पिक किए। बांग्लादेश की तरफ से मैंने पिक किए मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन तामीम और नूरुल हसन। तो 5 प्लेयर पिक किए मैंने बांग्लादेश की तरफ से। 6-5 का रेशियो यहाँ पे रखा है, आप भी इस हिसाब से पिक कर सकते हैं। 6-5 रेशियो में आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जो अगली टीम में मैंने पिक किए यहाँ पे। और इनमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वही जो मैंने आपको बताए थे, वेरी लकी प्लेयर्स को पिक कीजिए। आज अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं मुझे। न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल वालों को तभी कीजिए जब अगर आप कोई चैलेंजर सीरीज खेल रहे हो या अपनी कोई रिस्की ड्रीम 11 पिक्स कर रहे हो, अदरवाइज वो सेफ पिक्स में आप वेरी लकी प्लेयर्स को करें। सेकंड टीम की तरफ चलते हैं यहाँ पे, रहमानुल्लाह गुरबाज, उनके साथ साथ हजमतुल्ला शाहिदी, इब्राहिम जदरान, अजमतुल्ला उमर जाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान। तो ये मैंने यहाँ पे 6 प्लेयर्स पिक किए। 5 नजमुल हुसैन शांतो, अगर आप देखेंगे बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, तनवीर इस्लाम और तौहीद हृदय। तो ये सारे प्लेयर्स मैंने यहाँ से पिक किए हैं। ओवरऑल सेम रेशियो मैंने रखा 6-5 का। वेरी लकी प्लेयर्स को पिक किए हैं, साथ ही टाइम फ्लो को भी ध्यान में रखा है यहाँ पे। ये टीम आप पिक कीजिए जब आपके फर्स्ट बैटिंग में अफगानिस्तान आती है, सेकंड बैटिंग में यहाँ पे बांग्लादेश आती है। रिवर्स केस में 6 अगर आप पिक करेंगे तो बांग्लादेश की तरफ से 6 पिक कीजिए, अगर यहाँ पे रिवर्स होता है यानी कि बांग्लादेश यहाँ पे पहले बैट करने आती है। तो थर्ड टीम यहाँ पे मैंने नूरुल हसन शहीदी को कैप्टन पिक किया, रहमत शाह, तौहीद हृदय जिन्हें वाइस कैप्टन पिक किया है, नजमुल शांतो, अजमतुल्ला उमर जाई, मिराज, रशीद खान, मोहम्मद नाबी और तस्कीन अहमद। साथ साथ ही लास्ट में आप हसन महमूद या गुरबाज में से पिक कर सकते हैं, जो भी टीम यहाँ पे पहले बैट करने आ रही है तो आप ये प्लेयर्स में से पिक कर सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। अगर यहाँ पे बैट करने आ रही है बांग्लादेश तो आप पिक कर सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से। तो ये मेरे यहाँ पे पिक्स है तीनों। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शन दे दिए हैं, और यहाँ पे जो तस्कीन अहमद है उनको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने रिस्की के हिसाब से पिक किए, थोड़े से मुझे लगता है इनकी परफॉर्मेंस हिट एंड मिस टाइप हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा इनको लक फेवर करे यहाँ पे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये रही टीम्स दोस्तों, साथ साथ ही टाइम फ्लो आपको दे दिया मैंने, तो ध्यान में रखें और अपनी टीम बनाएं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी टीम कैसी रही। फिलहाल चलते हैं मैच और टॉस के विनर्स की तरफ। यहाँ पे टॉस जो है लोकल टाइम 3:30 बजे के आसपास होगा यहाँ पे, और ओवरऑल मुझे जो लगता है यहाँ पे टॉस जीतने के चांसेस बांग्लादेश के ज़्यादा बेटर है आज।
पिछले मैच में मैंने कहा था अफगानिस्तान के बेटर होने चाहिए टॉस जीतने के चांसेस। इन एनी केस वहाँ पे अफगानिस्तान के बेटर चांसेस थे मैच जीतने के। आज के मैच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैच होना चाहिए एज कम्पेयर टू पिछला वाला काफ़ी वन साइडेड मैच था, जहाँ पे अफगानिस्तान ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम से विकेट्स भी लिए, रन भी रोके वहाँ पे बांग्लादेश के। तो ये मैच उससे बेटर लग रहा है मुझे, यहाँ पे अच्छे दोनों टीम्स करती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश टॉस के लिए न्यूमरोलॉजिकली मुझे लग रही है यहाँ पे टॉस जीतने में चांसेस उनके ज़्यादा है, और मैच के लिए अफगानिस्तान मुझे बेटर टीम भी लग रही है, साथ साथ ही न्यूमरोलॉजी उनको सपोर्ट भी कर रहा है आज के दिन के लिए। यहीं पे अगर मैं देखूं तो टॉस जीतकर जो भी टीम यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने आ रही है उनको थोड़े फेवरेबिलिटी ज़्यादा है, बेटर परफॉर्मेंस के चांसेस भी बैटिंग की तरफ से, तो चेस करना काफ़ी ईजी होगा अगर एस्ट्रोलॉजी की माने, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से देखें तो टॉस और मैच के लिए यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस दिए हैं वो न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली टाइम फ्लो के हिसाब से मुझे लगता है जो भी टीम यहाँ चेस करेगी उनके ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे जीतने के। तो ये रहे आज के प्रेडिक्शंस हमारे इस मैच के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। साथ साथ ही जो वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है उसके प्रेडिक्शंस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।